नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छे जानते हैं अच्छे से कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। एक एक श्लोक का गहराई से अर्थ जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं भगवान, कृष्ण को क्या समझा रहे हैं और उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, कैसे व्यवहार में लाएं कि हम लोगों का जीवन भी सुंदर और सुखद हो जाए। तो ये तो जानते हैं भगवान के जो शरण में, भगवान की शरण में हाथ उठाकर अपना समर्पण कर दे कि अब तो जो हैं आप हैं, और शरण समर्पण करने से भगवान उसका बेड़ा पार। ये जो भवसागर है, दुनियादारी है, इसे अकेले आदमी पार नहीं कर सकता। समुद्र को कोई अकेले तैर कर पार कर सकता है? उसके लिए भगवान का नाम का सहारा जरूरी है। ये जो शरीर है ये तभी पार लगेगा जब भगवान के नाम रूपी पतवार चलती रहेगी आगे। भगवान हमारा बेड़ा पार कर दें। इसीलिए मैं सभी से यही कहूँगी कि भगवान का नाम जपते रहिए। जो भी आपको नाम का बहुत महत्व है, उतना भगवान का महत्व तो है ही, लेकिन नाम का और भी, नाम हमेशा जपते रहिए। राम जी सेतु बना रहे थे, एक पत्थर उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया, नहीं डूबा, वो डूब गया। तो हनुमान जी से पूछा ये क्यों हुआ? सब लोग पत्थर डाल रहे हैं, उनका पत्थर तैर रहा है, मैंने पत्थर फेंक दिया तो नहीं तैर रहा। तो हनुमान जी बोले, हे प्रभु, वे सब पत्थर पर आपका नाम लिख रहे हैं, आप भी लिखिए नाम और देखिए पत्थर तैरने लगेगा। सही हुआ। तो भगवान के नाम का जब हम भगवान का नाम उनमें जपते रहते हैं, उस समय हम ना तो गलत कार्य कर सकते हैं। जब मुख से कोई शब्द बाहर निकालेंगे तो उससे पहले देखेंगे कि मेरे मुंह से झूठ वगैरह नहीं ना निकल रहा है, क्योंकि झूठ बोलना, किसी की आत्मा को दुख देना गलत बात है। अब बहुत से लोग दिन रात यही करते हैं, जब मुंह से शब्द निकलेगा ना किसी का कलेजा छलनी हो जाए तो उनका शब्द बाण बेकार है। ऐसी प्रवृत्ति होती है मनुष्य की। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान इस 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अर्जुन से ध्यान से सुनिए। कहते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। कहते हैं यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करती है जीवात्मा। अपने से नहीं कर पाते। आपने कहीं कहीं कोई आत्मा वाला चलचित्र, पिक्चर, सिनेमा जो समझो देखा होगा, तो उसमें जो आत्मा है वो कभी अपने आप कुछ नहीं करती। आत्मा को विवश होते देखा होगा कि वह कुछ नहीं कर पाती। उसे कुछ करना होता है तो किसी के शरीर में प्रवेश करती है। नहीं कहते इसे भूत लगा है, इस पर भूत आया, पिशाच आया है, तो आत्मा अपने आप नहीं कर सकती। आत्मा शरीर तो जो मनुष्य है, जब हम जीवित हैं तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन से हम सोचते हैं, इन सब से कार्य करवाती है। और इन्हीं से कार्य करवाकर अच्छे कर्म करके हम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि हमारे जो कर्म हैं इसी से ही सब हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है, अगले जन्म के संस्कार पड़ते हैं। जो एक शरीर है यह जब खत्म समाप्त, इसका समय समाप्त हो जाता है। इसका समय समाप्त होने पर मृत्यु हो जाती है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तब क्या होता है?
मृत्यु हो जाती है, दूसरे शरीर में जीवात्मा चली जाती है। जी इस शरीर के अंदर है भगवान का अंश आत्मा, अब वो दूसरे शरीर में चली जाती है और उसमें हमारे कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, जैसे हमने कर्म किए हैं, जिस गुण के आधार पे हमने कर्म नहीं, मैंने कहा सतोगुणी रहोगे तो देव योनि, रजोगुणी रहोगे तो मानव योनि, और तमोगुणी रहोगे तो पशु योनि को प्राप्त होंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें अगला जन्म मिलता है। देखो अगला जन्म लेते हैं, चाहे जब जो जन्म होता है तो भी हिसाब किताब शुरू हो जाता है, लेकिन इसके कैसे कर्म है क्या है, और उसी के फल पे फिर अगला जन्म मिलता है। बैंक के खाते की तरह से अकाउंट तुरंत खुल जाता है हमारे जन्म लेते ही। तो वही कहते हैं कि जो हम कोशिश करेंगे तो हमारी जो आत्मा है वह ब्रह्म में मिल जाएगी और विलीन हो जाएगी, हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और जो विश्व के भोग में लगे रहेंगे, विश्व तो हमें अगला जन्म मिलेगा, अगली योनि मिलेगी। इस दुखालय से हमारी मुक्ति नहीं होगी, इस दुख के घर से हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो क्या होगा, जो अगला जन्म है अच्छे कर्मों के कारण हमें मुक्ति दे देगा, अगला जन्म नहीं होगा। तो इसीलिए हमें भगवान का ध्यान करते हुए कोई कार्य करना चाहिए। जो ये आत्मा ये सीधे ब्रह्म से इसका हिसाब किताब होता रहता, भगवान हिसाब किताब करते रहते हैं, है ना, कि आत्मा मिलने लायक है कि नहीं है भगवान से। तो मैं यही कहूँगी हर इंसान को, किसी भी धर्म का हो, उसे अपने जो आराध्य है, जो उनका स्वरूप है, उनके देवता का, चाहे उनका जो भी है, उसमें विश्वास रखें। और विश्वास रखेंगे तो उनमें सकारात्मक रहेंगे तो सब काम ध्यान से अच्छे से करेंगे, और वे इस तरह से अच्छे कर्म करते हुए इस शरीर को त्याग कर जो आत्मा है ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। मेरे विचार आपको अच्छे लगते हों तो कमेंट बॉक्स में, एक कमेंट में आया था लेके कि मनुष्य नहीं सभी जीवों की आत्मा, उन्होंने सही कहा था। मैंने केवल मनुष्य लिख दिया था उसमें, लेकिन उन्होंने इसको करेक्शन किया। उन्होंने, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, उन महान विभूति की जो इस पृथ्वी पर लोगों के अपना दर्शन और अपने विचार देकर अनुग्रहित कर रहे हैं। मैं उनको सत सत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर अनुकंपा की, मुझे सही दिशा दी, मैं उन्हें बार बार नमन करती हूँ। पता नहीं इस वीडियो को देखेंगे कि नहीं, अगर देखेंगे तो मेरे प्रणाम को अपने चरणों में ज़रूर स्वीकार करेंगे। मैं उनके कहना बहुत बड़ी भक्त हो गई हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो गुण दोष हैं उससे मुझे अवगत कराइए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।